अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट शेख अहमद एजाज आपकी खिदमत हाजिर। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह पाकिस्तान देख रहा है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। बहुत सारे लोग हमसे ये क्वेश्चन करते हैं और पर्सनली भी मैसेज आ रहे होते हैं, वैसे भी लोग पूछ रहे होते हैं कि इमरान अहमद खान नज़ीर साहब की रिहाई की क्या खबर है। तो इमरान अहमद खान नज़ीर की रिहाई की खबर मिस्टर गौर साहब हों, लतीफ़ खोसा साहब हों या उनकी पार्टी के कुछ लोग हों, वो तो बात कर रहे हैं, मगर मुझे भी इस पर डैम श्योर हूं कि इमरान अहमद खान नज़ीर की रिहाई हो जाएगी। इमरान अहमद खान नज़ीर साहब की रिहाई अप्रैल के अंदर होगी। अप्रैल ना हुई तो फिर मई के 5 मई से पहले पहले इमरान अहमद खान नज़ीर साहब जो है वो निकल आएंगे। मगर इसमें एक बड़ी बात देखने वाली है, ज़ेरे गौर ये है कि इमरान अहमद खान नज़ीर साहब जो हैं, आप उसको डील समझ लें, इसको डील समझ लें, इसको गोशा नसीब में बैठे लोगों की कोई इमरान अहमद खान नैसब पे मेहरबानी समझ ले, किसी की इमरान अहमद खान नैसब के साथ करामत देख ले, तो इमरान अहमद खान नैसब पे कुछ लोग फिदा हैं कि इन्हें बाहर आना चाहिए। दैट शुड बी इनफ। ठीक है, तो मेरा ख्याल है इस मामले के ऊपर वो तो कोशिश कर रहे हैं, मगर इमरान अहमद खान नज़ीर साहब के लिए ना एक लाइन खींच दी गई है कि दिस इज बॉटम लाइन, कि एक रेड लाइन है, अगर आप इसको क्रॉस करते हैं तो फिर आप रिस्पॉन्सिबल होंगे फार के लिए, यानी कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप होंगे। इमरान अहमद खान नज़ीर साहब की बात को मैं अगर मनसूख करूं सर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, जो सरदार जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब है, जिनका 4 अप्रैल 1979 को जिन्हें कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है, और आजकल एजाज सईद साहब उसका बड़ा इंटरव्यू कर रहे हैं मजीद कुरैशी साहब के जरिए। अगर आप उसको पढ़े, हामिद मीर साहब को पढ़े सुने, उसके अलावा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बुक्स को पढ़े, बेशुमार लातादाद बुक्स को पढ़े, तो लगता है ऐसे है कि इमरान अहमद खान नैसब अगर वो लाइन क्रॉस करते हैं तो खुदा ना खास्ता कुछ बड़ा हो सकता है। मगर कोशिश तो यही की जा रही है कि इमरान अहमद खान नैसब को जो है वो समझाया जाए मामला को, क्योंकि इमरान अहमद खान नैसब चाहते हैं कि मेरी बातचीत हो। 2 दफा उन्होंने कहा जनरल बाजवा से मैं मुलाकात कर सकता हूं हुकूमत जाने के बाद, तो फिर इनसे क्यों नहीं। मगर एक्चुअली मामला यहां पर लटका हुआ है। इमरान अहमद खान नैसब कहते हैं आसिम मुनीर साहब मेरे पास है, मैं उनको पहले बताऊं कि आपने मेरा मैंडेट चोरी किया, वो इस चीज पे सेकंड करे कि यस मैंने मैंडेट चोरी किया, हमने मैंडेट आपका चोरी किया, और फिर उसके बाद मैं अपना एक नैरेटिव बिल्ड करूं, उसके बाद मामला आगे लेके चलो। तो मेरा ख्याल है ये किसी भी शख्सियत के लिए, किसी भी अदारे के लिए या किसी के लिए इतनी आप अगर कंडीशन लगा के चलते तो मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल नहीं, इंतहाई मुश्किल तरीन ये मरहले में गेम जो है वो दाखिल हो चुके हैं। चले देखते थे क्या होता है। राना सनाउल्लाह साहब जो है वो किसी तरह के मुताबिक नहीं, आए दिन वो नए से नए इंकशाफात कर रहे हैं। तो उनसे पूछा गया कि मोहसिन नकवी साहब के मुतालिक, उन्होंने कहा जी मोहसिन नकवी साहब के मुतालिक मैं जितना कह रहा हूं बस मुझसे इतना ही पूछें, अगर आप ज्यादा कहेंगे तो फिर मेरे लिए मसला बन सकता है। तो मोहसिन नकवी साहब किस कदर मजबूत शख्सियत है, किस कदर वो पावरफुल है, और कि उनसे साबका वज़ीर दाखिला और जिनको मुस्लिम नवाज जिनके में नाज करती है कि वो बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट देते हैं, बड़ा बोल्ड होकर खेलते हैं, तो वो बात कह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये कुछ आइंदा ईद के बाद या 2 माह के बाद, मैंने कल भी आपको दोपहर के विलाग में बताया था कि सिचुएशन जो है वो बड़ी एक नून लीग के लिए टर्निंग या ब्रेक इवन पॉइंट पे खड़ी है मुस्लिम नवाज, कि जहां पे नो प्रॉफिट है नो लॉस है, और देखना पड़ेगा वो अपने को कैसे सियासी तौर पे फायदा देती है, एक बड़ा सवाल होगा। आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर बड़ी अहम समाअत, इमरान अहमद खान नैसब बुशरा बीबी की मुलाकात की समाअत है। जनरल बाजवा साहब, जनरल फैज मीर साहब, शायद मेतला, जवेद चौधरी के ऊपर इंदराज मुकदमा की जो मुतफिका दरखास्त है उस पर समाअत है कि जनरल बाजवा साहब, जनरल फैज मीर साहब रिजर्व के अंदर थे, मगर उन्होंने शायद मेतला साहब को, जवेद चौधरी साहब को इंटरव्यूज दिए, आपने मौकफ क्लियर करते हुए कैसे मामला है। तो ये शहरी की दरखास्त है, देखते हैं इस पर कितना उनको इंटरटेन किया जाता है। उधर एक जो है वो बड़ी खबर ये भी है कि जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर ही बेसिकली समी इब्राहिम साहब हैं, जिनका नाम ECL से निकालना था, नो फ्लाई लिस्ट से निकालना था, ब्लैक लिस्ट से निकालना था, मगर उनका नाम ना निकाला गया। सेक्रेटरी दाखिला तक को बुलाने की बातचीत हुई। मामला इस कदर जो है वो गंभीर हो चुका है कि जब कहा गया कि उनको एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दें, तो आप क्यों निकाले। तो समी इब्राहिम साहब बेसिकली नेशनलिटी होल्डर है अमेरिका, उनकी फैमिली अमेरिका के अंदर है, मगर वो यहाँ पे तो उनका नाम उसमें डाल दिया गया। तो ये एक बड़ी अहम तरीन समाअत इस्लामाबाद हाईकोर्ट पे नजरें सारी जमी हुई हैं, और उसके बाद देखेंगे क्योंकि कल आखिरी वीक का हफ्ता है, उसके बाद फिर मंडे को चले जाएंगे केस। तो ये ईद जो है वो इमरान अहमद खान नैसब हवालात के अंदर ही करेंगे, उनके बहुत सारे लोग भी हवालात के अंदर करेंगे। आपका समझता मुझे लाजमी कमेंट से शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट तक के लिए होस्ट पे जय दिल हमें अस्सलाम वालेकुम।